हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे विकल्प ए में होगा N2O, फिर NO, फिर NO2 और उसके बाद NO3 माइनस, और फिर सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, NH4 प्लस। और हमें यहाँ पर जो हमारे विकल्प ए जो है वो ये है, और विकल्प बी है उसमें हमें दिया हुआ है NH4 प्लस, फिर N2O, फिर NO, NO2, NO3 माइनस। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है NH4 प्लस, N2O, NO2, NO3 माइनस, NO। हमें विकल्प डी में दिया हुआ है NH3, NH4 प्लस, NO, N2O, NO2, NO3 माइनस। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो यौगिक में सभी परमाणुओं का योग होती है। यौगिक में सभी परमाणुओं की, यौगिक में उपस्थित जो सभी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का क्या होती है, योग होती है। योग होती है। और अगर कोई बराबर जो है किसकी होती है, जीरो की होती है। किसके लिए? उदासीन यौगिक के लिए। उदासीन यौगिक के लिए अगर कोई चार्ज हो, प्लस, जितना भी प्लस या माइनस हो, तो वो हम बराबर के यहाँ जो चार्ज होता है उसको हम रखते हैं, जो भी उस पर आवेश होगा, धनायन या ऋणायन का जो भी चार्ज होगा, या तो उसको रख देंगे, या अगर उदासीन है तो क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा NH4 प्लस होता है, इसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो जो नाइट्रोजन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको X मान लेंगे। प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु, यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। ये जो है हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु, 4, तो 4 से हम इंटू कर देंगे, और एक हाइड्रोजन परमाणु की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और यहाँ पर हमारे यौगिक पे +1 चार्ज है। तो हम बराबर के उधर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि आवेश जो भी चार्ज होता है वो बराबर के उधर रखते हैं। तो यहाँ से x +4 +1, तो यहाँ से जब हम इसको हल करते हैं तो x बराबर हमारा क्या होगा, 4 इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ पर जो है माइनस में 4, और -4 में से प्लस गया तो कितने बचेंगे, -3। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, प्लस की, यहाँ पर क्या होती है, -3। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था NH4 प्लस में कितनी होती है, -3 होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा N2O होता है, क्या होता है हमारा N2O। N2O में, हमारे N2O में नाइट्रोजन को हम, जिस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हम क्या मान लेंगे, X। और नाइट्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, यौगिक पर कोई चार्ज नहीं तो 0। तो यहाँ से जब हम x को हल करेंगे तो यहाँ से जो +2 हमारा, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, और अपॉन में हमारा +2 आएगा। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कटेगा तो कितनी हो जाएगी, +1। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 होती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं NO की ऑक्सीकरण अवस्था। तो NO की ऑक्सीकरण अवस्था में हम जो नाइट्रोजन है हमारा उसको X मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 बराबर 0। तो यहाँ बराबर +2। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है NO में, उसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं NO2 की NO2 की। तो NO2 की ऑक्सीकरण अवस्था जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जो नाइट्रोजन है उसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु, 2, और एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 ऑक्सीकरण अवस्था, यौगिक पे कोई चार्ज नहीं तो 0। तो यहाँ से x बराबर जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +4। यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, +4। हमारे जो अणु है इसकी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, NO2 में नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं NO3 माइनस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था। तो NO3 माइनस में हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मान लेते हैं, x, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, और एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 होती है, और बराबर -1, क्योंकि हमारे यौगिक पे यहाँ पर -1 चार्ज है। तो यहाँ से जब x को हम निकालते हैं और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें +5 प्राप्त होती है। तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +5। तो हम देख सकते हैं NO3 माइनस में कितनी होती है, 5 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद NO2 में +4, फिर उसके बाद NO में +2, फिर N2O में +1, और जो हमारा NH4 प्लस होता है उसमें -3, इसमें सबसे कम होती है। तो ये जो हमें ये जो क्रम जो दिया हुआ है, ये विकल्प बी में दिया हुआ है, NO3 माइनस, फिर उसके बाद NO2, फिर NO, फिर N2O, फिर NH4 प्लस। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।